अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है, दुआ है कि आप सब जहाँ कहीं हों सुकून और इत्मीनान के साथ हों, खैर व आफ़ियत के साथ हों। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। और बताएं आप लोग कैसे हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में। और आज जो है कोई ऐसा काम किया नहीं है मैंने सुबह से उठ के, सवाए इसके कि अभी मैं सुबह के तो नहीं, दोपहर का कोई 12:30 बज रहा है। बेटी मेरी आने वाली है। राइस मैंने बॉईल कर लिए हैं और अब जो है मैं आई बीच में, फिर मैंने चिकन फ्रिज में रखी हुई थी, ये बनाई थी मैंने कल कढ़ाई। तो मैंने कहा इसको जो है गरम करूं, क्योंकि ये बचा हुआ था, मुझे खाना नहीं था क्योंकि मेरा आज रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्चों के लिए खाना निकाल रही हूँ। थोड़े से राइस कल के भी बचे हुए थे, कुछ बच्चे कुछ ऐसे आज बच्चों को मैंने गुजारा कराया क्योंकि जो है आज मुझे मेरे घर के भी काफ़ी सारे काम थे और वो तो डेली ही होते हैं, लेकिन जो है ये आज मैंने सोचा कुछ रोज़ा है तो कोई थी अफ्तारी अपने लिए कुछ इंतज़ाम कर लूँ मैं थोड़ा सा। नॉर्मली इस तरह के जो नफली रोज़े होते हैं या रमज़ान से पहले के रोज़े जो होते हैं उसमें मैं अपने लिए कोई अफ्तारी का इंतज़ाम नहीं करती हूँ, बस जो भी हुआ वो खा लिया या डायरेक्ट खाना खा लिया इस तरीके से। यहाँ पे मैं काफ़ी सारे करेले लेकर आ गई थी। नॉर्मली हर 1 महीने में 1 मरतबा या 2 मरतबा कभी कभार करेला बन ही जाता है। मसला ये हमारे घर कि करेला गोश्त या करेला कीमा 2 ही चीज़ें बनेंगी, वरना उसके अलावा कुछ भी नहीं बनेगा। वरना मेरी अम्मी करेले की सब्ज़ी, फ्राई करेला जो भी होता है, करेले काफ़ी बनाती थी। और मेरे हस्बैंड और बच्चे इतने शौक़ से नहीं खाते, फिर उसके साथ कुछ और बनाओ, ये सब करो, तो उससे बेहतर ये होता है कि करेला गोश्त बहुत मज़े का बनता है, करेला कीमा बहुत मज़े का बनता है। तो सुबह जब मैं उठी थी बेटी को भेजने के लिए, तो उसी टाइम जो है उसको भेजने के बाद मैंने करेले को काट के रख दिया था और अभी मैं और उसको भिगा दिया था मैं नमक के पानी में। कुछ लोग इसके ऊपर स्किन भी उतारते हैं पर मैं नहीं उतारती, और मुझे कभी कड़वा करेले का एक्सपीरियंस हुआ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। और फ्राई करके अगर डालो तो बिल्कुल ही इसका कड़वापन निकल जाता है। और इसके साथ ही अब तैयारी करूँगी मैं थोड़ी सी अपने शाम की। उसके लिए मैं लेकर आई हूँ ये पास्ता फेटोचीनी अल्फ्रेडो फेटोचीनी बनाने का सोचा है मैंने आज। उसके लिए मैंने जो है स्ट्रिप्स में काट ली है चिकन बोनलेस, और उसके साथ ही दूसरी तरफ जो है पानी बॉईल हो रहा है। आज मेरे किचन में जो है आप लोगों को कुछ 2-3 दिन जो है वो लाइटें जो है वो कम मिलेंगी, क्योंकि पिछले हफ्ते मेरी जो बल्ब है उसमें से एक बल्ब फ्यूज़ हो चुका है और एक ही बल्ब काम कर रहा है, तो थोड़ी सी अंधेरी वीडियो है। तो थोड़ा सा गुजारा कर लीजिएगा। अब वीकेंड आएगा तो ही जो है ये सारे एक्स्ट्रा काम होते हैं। सो वीकेंड का इंतज़ार है मुझे, ताकि मेरे बल्ब लगे, ऐसा लग रहा है अंधेरी नगरी में ज़िंदगी गुजर रही है। उसके साथ ही जो है ये मैंने इसमें डाल दिए हैं। और क्या कर रही हूँ मैं, इधर मैंने लिया है पैन और जिसमें मैं डालूँगी ऑयल थोड़ा सा, और उसके साथ ही जितनी भी मैंने स्ट्रिप्स में चिकन काट के रखी थी वो डाल दूँगी। अल्फ्रेडो ऐसा ये वाला जो स्टाइल होता है क्रीमी पास्ता या ये सब तो बनता ही रहता है, लेकिन इस तरह से जो अल्फ्रेडो फेटोचीनी होता है जिसके ये स्ट्रिप्स वाले पास्ता होते हैं, ये मैंने कभी नहीं यूज़ किया। तो मुझे आइडिया नहीं हो रहा था कि रोल में कितने डालूं और कहीं कम ना हो जाए या कहीं बहुत ज़्यादा ना हो जाए। तो मैंने उसके 5-6 जो उसके बंच टाइप रोल बने हुए थे वो डाल दिए हैं। हाई फ्लेम पे चिकन डाली है ताकि चिकन का पानी ना छुटे और चिकन जो है वो ग्रिल टाइप के हो जाए। साथ ही साथ चिकन धोते ही साथ अपना हाथ भी आप लोग धो लें, किससे, हैंड वॉश से। जी हाँ, क्योंकि चिकन में होते हैं बहुत सारे बैक्टीरिया और ये जहाँ जहाँ हाथ जाएगा वो वहाँ वहाँ बैक्टीरिया लेके जाएगा। वैसे तो पता ही होगा, लेकिन ऐसे ही मैंने कहा चलो बोल देती हूँ उसके साथ ही जो है यहाँ पे चिकन में मैं डालूँगी काली मिर्च, नमक और थोड़ा सा गार्लिक पाउडर। गार्लिक क्रश भी डाल सकते हैं आप शुरू में, लेकिन मैंने जो है वो गार्लिक पाउडर का टेस्ट मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं इस वक्त गार्लिक पाउडर डाल रही हूँ। और जो है इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये मेरे पास तो फ्रोज़न चिकन ब्रेस्ट था सादिया का, तो जो है ये फ़ौरन ही गल जाता है। अगर आपके पास फ्रेश होगा तो जब ये ग्रिल टाइप का हो जाए तो फिर इसको कवर करिएगा। साइड में जो मैंने ऑयल और सॉल्ट नमक डाल के जो है पानी उबाला था, इसमें
ये पास्ता जो है खुल गया है और लग रहा है कि इसकी क्वांटिटी काफ़ी होगी। इसको मैं 2 मिनट के लिए ढकूँगी क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा सा कसर लग रही थी कच्चापन की, और इसका टाइम था कोई 15 मिनट पकने का। और ये मैंने की अपनी और उसके साथ ही जो है करेला को निकाल के ड्राई करके मैंने इसको कर दिया है ज़िप लॉक में पैक, और उसको मैं डालूँगी फ्रीज़र में। फ्रीज़र की सफाई और फ्रिज की सफाई एक बार होनी है फिर दोबारा, क्योंकि जो है मेरे बेटे ने पूरे फ्रिज में जो है 1 से 2 लीटर की जो मिल्क की बॉटल होती है वो उलट दी थी, और मैंने ऊपर ऊपर तो साफ़ कर दिया था लेकिन अंदरूनी सफाई उसकी रहती है। मैंने कहा चलो अब जो है थोड़ा सा फ्रिज खाली हो जाएगा रमज़ान से पहले, तो मैं फिर करूँगी सफाई। ये था मदर्स डे का कार्ड और फ्रिज की तस्वीर जो साइड में है। उसके साथ ही मैं जो हूँ वापस आ गई हूँ किचन में, और अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे ओट्स। मेरे यहाँ रमज़ान में ज़्यादातर कोशिश ये होती है कि या शोरबा बनता है या लेंटिल सूप बनता है, दाल का सूप बनता है, ओट्स का सूप बनता है। वो चढ़ा के मैं आई हूँ यहाँ पे, और दूसरे वाले कमरे में एकदम अंबार लगा हुआ है, ढेर लगा हुआ है कपड़ों का, तह वाले भी, और ये कपड़े जो धुले हैं साथ के साथ उनको भी मुझे ड्राइंग रैक पे लगाना है, और जो है वो कपड़े थोड़े से फोल्ड किए थे उनको भी ठिकाने लगाना है। और उसके साथ ही जो है अनियन जो है थोड़ी सी ज़्यादा ब्राउन हो गई थी, जली नहीं थी, लेकिन उसमें से थोड़ी सी चिकन जो है मैंने बोन वाली, आप चाहे तो बोनलेस भी डालते हैं, लेकिन मैंने जो है इसमें बोन वाली चिकन डाली है। और उसके बाद मैंने उसको अच्छे से भून लिया है। भूनने के बाद में मैंने लाल मिर्च डाली थी, काली मिर्च डाली थी पीसी हुई, नमक डाला था, और इसमें मैं डालती हूँ मूंग की दाल डालती हूँ। और इत्तेफाक की बात है कि मेरे पास आज मूंग की दाल थी नहीं, तो मैंने थोड़ी सी मसूर की दाल डाल दी है, क्योंकि जो होता ये है कि खाली ओट्स डालो तो थोड़े से मुझे पतले पतले से लगते हैं। तो जो है मैंने इसमें मूंग की नहीं, मसूर की, बिल्कुल समझे 2 टेबलस्पून के करीब मसूर की दाल डाली है, ओट्स डाली है, और मैंने प्रेशर कुकर को बंद कर दिया है। ऐसे मैं पॉट में भी बना लेती हूँ, लेकिन आज थोड़ा वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, तो मैं जो हूँ अब मैंने इसके बाद वैक्यूम किया है, घर को समेटा है, और उसके साथ ही आपको नज़र आ रहे होंगे मेरे नए सोफ़े पर्पल कलर के। जिन्होंने पुराने व्लॉग्स देखे उनको पता होगा कि मेरे पास पहले कौन सा सोफ़ा होता था, और आज आपको लाउंज भी मेरा खुला खुला लग रहा होगा। ये है वो सोफ़े अल्हम्दुलिल्लाह जो बन के आए हैं, नए बिल्कुल भी नहीं है ये, उन्हीं पुराना कवर था जो मैंने ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था सोफ़ों को बनाए हुए, 1 डेढ़ 2 साल ही हुए थे, और उसका कवर जो है बहुत बुरी तरीके से फट चुका था। कवर सोफ़े का कवर ही होता है, हाँ। तो मैंने जो है उसका कवर चेंज करा दिया है फाइनली, और ये कवर जो है मुझे बहुत पसंद आया है वैसे। और यहाँ पे बच्चे लगे हुए अपनी मस्ती में, और मैं जो हूँ समेटा समाटी में लगी हुई हूँ कि जल्दी जल्दी घर को समेटूँ, और उसके बाद जो है का और मेरी टेबल चली गई दूसरे साइड, इस वजह से जो है ये खाली लग रहा है क्योंकि बच्चों की आ गई है साइकिल। इसी में सब कुछ एडजस्ट करना है। उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून बटर डाला था, 2 टेबलस्पून ऑयल डाला था, और उसमें 1 टेबलस्पून मैदा डाला था। अल्फ्रेडो का जो सॉस है वो कुछ लोग क्रीम और दूध से भी बनाते हैं, लेकिन मैंने जो है 1 टेबलस्पून मैदा डाल दिया था, उसको भून लिया सही से, ताकि मैदे की जो कच्ची कच्ची सी स्मेल आती है वो निकल जाए, जिस तरीके से वाइट सॉस में होता है। और इसमें डाल दिया मैंने 1 से 1.5 कप के करीब दूध, और इसको जो है आपने सही से मिक्स करते रहना है, स्टर करते रहना है। अब इसमें डाली है पिसी हुई काली मिर्च, और जो है इसमें मैं डालूँगी चिकन पाउडर। थोड़ा सा चाहे तो आप चिकन पाउडर ना हो तो क्यूब्स भी डाल सकते हैं, क्यूब्स थोड़ा सा डालिएगा क्योंकि क्यूब्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब हो चुका है पास्ता थिक, और इसमें मैंने डाला था अल्फ्रेडो, और मोबाइल की बैटरी हो गई थी ख़त्म। तो अल्फ्रेडो पास्ता डाला था, उसमें मिक्स किया था, उसमें मैंने 2 से 4 टेबलस्पून के करीब थिक क्रीम डाली थी, और ये जो ग्रिल चिकन किया था आधी इसमें मिक्स कर दी थी और आधी ऊपर से रख दी थी। और ये मेरा जो है ओट्स का सूप कह लें, या जो है ओट्स कह लें, वो, और हस्बैंड लेकर आए हैं ये कीमे के समोसे राशिद बेकरी से। और कीमे वाले समोसे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। 2 के मैंने जो है सोचा था कि रमज़ान शुरू होने से 1 महीने पहले जो है वेट काफ़ी गेन हो चुका है दोबारा, तो कोशिश थी मेरी कि मैं क्लीन डाइट पे चली जाऊँ और डिटॉक्स करूँ, लेकिन पता नहीं आज मेरा बड़ा ही दिल चाहा कि मैं थोड़ा सा एक अफ्तार टाइप का एहतमाम करूँ अपने लिए खाली। और मैंने जो है वही इसी तरीके से एहतमाम किया जिस तरीके से मैं रमज़ान में करती हूँ। और वो पापड़ी चाट लेकर आए थे, और अज़ान शुरू हो चुकी है, और मैं खोलूँगी अपना रोज़ा खजूर से।
जब भी रमज़ान होते हैं तो मेरे बच्चे जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। उनको खाना पीना कुछ भी नहीं होता, इफ्तारी के एक आइटम से, इतने सारे आइटम में से एक आइटम की कोई चीज़ नहीं खानी होती। ना इनको दाल खानी हो, शोरबा खाना होता है, ना कोई पास्ता हो, समोसा हो, कुछ नहीं खाना होता। सिर्फ़ और सिर्फ चीज़ों की बर्बादी करनी होती है, प्यालों में ले के छोड़ना होता है। उसके बाद खा पी के नमाज़ पढ़ के मैं आई किचन में, क्योंकि आज साथ साथ काम बहुत थे और इफ्तारी का भी मैंने साथ में वो कर लिया था थोड़ा बहुत, तो मैं आज साथ साथ किचन नहीं समेट सकी। तो मेरे किचन का हाल कुछ यूँ था, बर्तन एक जगह डंप हुए हुए थे, पड़े हुए थे, और उसके बाद ही जो है किचन समेट लिया। काश इतनी क्विक सर्विस से, जितनी तरीके से इसमें हो जाता है उतनी सर्विस से जो है ना क्विक ऐसे भी काम हो जाता। एडिट वेडिट करके तो ऐसा लगता है कोई काम किया ही नहीं। बहरहाल किचन साफ़ सुथरा हो चुका था। वहाँ पे मैंने थोड़ा सा सूप और पास्ता अपनी फ्रेंड को भेजने के लिए निकाल दिया था, जिसकी तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी सी। और ये था आज का सिंपल सा एक सादा सा व्लॉग। और ये है 1 लीटर पानी जो अब मैं पीऊँगी, क्योंकि दिन भर मैंने पानी नहीं पिया है। और थोड़ा ठंडा पानी पीऊँगी क्योंकि बहुत प्यास लग रही है आज मुझे। मुझे वैसे ही पानी पीने की बहुत ज़्यादा आदत है, और अगर मैं पानी ना पीऊँ सबसे, तो बस टिल द नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।